हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कूलिंग टावर से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे, जो कि आपको ज़्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने चाहते हैं तो ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करके आपको जरूर जाना चाहिए या फिर समझ के जरूर जाना चाहिए। तो आइए पहले देख लेते हैं कौन कौन से ये क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको याद होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कूलिंग टावर क्या है, कूलिंग टावर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लोवर्स क्या होता है, कूलिंग टावर कितने प्रकार के होते हैं, रेंज अप्रोच WBT क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, कूलिंग टावर में पीएच और TDS क्या होता है। ऐसे ही 25 क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कूलिंग टावर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपको सिंपल से जवाब देना है। आइए देख लेते हैं क्या जवाब देना है। कूलिंग टावर नोजल्स, कूलिंग टावर फिन्स हो गया, कूलिंग टावर का मोटर हो गया, इसके बाद हो गया कूलिंग टावर का ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, कूलिंग टावर का फैंस हो गया, कूलिंग टावर का जो लोअर्स होता है वो हो गया, इसके बाद हो गया कोल्ड वाटर बेसिन हो गया, इसके बाद गियर बॉक्स हो गया, इसके बाद कूलिंग टावर का मेस हो गया, ड्राइव शाफ्ट्स हो गया, इसके बाद फ्लोट वाल्व हो गया, इसके बाद हॉट वाटर इनलेट पाइप हो गया, इसके बाद हॉट जो कोल्ड वाटर ठंडा होकर जाता है कोल्ड वाटर आउटलेट पाइप हो गया, इसके बाद इसमें आपको ड्रेन लाइन हो जाता है, मेकअप वाटर लाइन हो जाता है, इसके बाद आपको मेकअप वाटर पंप हो जाता है, ओवरफ्लो लाइन हो जाता है, इसके बाद कूलिंग टावर के अंदर जाने के लिए एक्सेस डोर भी हो जाता है। तो समझ के कूलिंग टावर यही सब चीज़ मिलके क्या होता है तो बना होता है। तो कोई भी कंपोनेंट्स छूट गया तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कूलिंग टावर क्या है, आपको एक्सप्लेन करना कि कूलिंग टावर क्या है। तो आइए देखते हैं। तो आपको बोलना है कूलिंग टावर एक विशेष प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है जिसके अंदर गर्म पानी का संपर्क तेज हवा के साथ होता है। इस प्रक्रिया के दौरान पानी के जो छोटी छोटी बूंदे होते हैं वो क्या हो जाता है तो वाष्पित हो जाता है, जिससे क्या होता है तो पानी का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है। दोस्तों, जो चिलर का कंडेंसर होता है, कंडेंसर में जो पानी गर्म हो जाता है उसे प्रेशर के द्वारा कहाँ भेजा जाता है तो कूलिंग टावर में भेजा जाता है। इस गर्म पानी को स्प्रिंकलर या फिर स्प्रे नोजल के द्वारा क्या किया जाता है तो फिन्स पे फैलाया जाता है। इसी बौछार की वजह से क्या होता है जो पानी होता है वो छोटी छोटी बूंदे में बदल जाता है। दोस्तों, कूलिंग टावर के ऊपर क्या लगा होता है तो एक पंखा लगा होता है जो कि बाहर की जो हवा होती है उसको खींचती है, यानी कि सक करती है, और वाष्पीकरण के बाद क्या होता है तो उस हवा को क्या करता है ऊपर फेंक देता है। कूलिंग टावर का जो फिन्स होता है वो मुख्य हीट एक्सचेंजर एरिया होता है, जहाँ से क्या होता है तो जो गर्म पानी होती है वो ठंडी हवा से टकराती है, और जो ठंडी हवा से टकराती है तो पानी अपना गर्मी किसको दे देती है तो हवा को दे देती है, और पानी क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है, और हवा कहाँ चला जाता है तो कूलिंग जो हवा फेंकता है वह ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि बाहर फेंक देता है जो गर्म हवा होता है वो। तो समझ गए कूलिंग टावर का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है तो पानी को ठंडा करना होता है। आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। ओके, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कूलिंग टावर में लोअर्स क्या होता है। तो आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, कूलिंग टावर में फिन्स से जब सम्प में पानी गिरता है तो चारों साइड क्या लगा होता है तो लोअर्स लगा होता है। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं क्या लगा होता है लोअर्स लगा होता है। उस लोअर्स का काम क्या होता है तो उस लोअर्स का काम होता है पानी कूलिंग टावर से बाहर ना गिरे। तो कह सकते हैं कि कूलिंग टावर से पानी बाहर ना गिरे इसलिए क्या लगाया जाता है कूलिंग टावर के चारों तरफ लोअर्स लगाया जाता है। ओके, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कूलिंग टावर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, कूलिंग टावर बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है नेचुरल ड्राफ्ट, इसमें भी बहुत प्रकार होता है। इसके बाद आता है मैकेनिकल ड्राफ्ट, इसी में आ जाता है आपको ग्रोस फ्लो कूलिंग टावर, काउंटर फ्लो कूलिंग टावर, इसके बाद आ जाता है हाइपरबोलिक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, इसके बाद हाइब्रिड कूलिंग टावर आ जाता है, पैकेज टाइप कूलिंग टावर आ जाता है, इसके बाद फील्ड इरेक्शन टाइप कूलिंग टावर आ जाता है, इसके बाद फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर आ जाता है। ये सभी आपको कूलिंग टावर के प्रकार हो गए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेंज अप्रोच और WBT यानी कि वेट वर्ल्ड टेम्परेचर क्या होता है। आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं रेंज क्या होता है। रेंज यह होता है कूलिंग टावर में जो वाटर आता है तो वाटर का टेम्परेचर कितना डिग्री कम हो रहा है उसे रेंज कहते हैं। जैसे इनलेट में कितना डिग्री इन हुआ और जो सम्प में जमा हुआ ठंडा होकर कितना डिग्री ठंडा होकर गिरा, यानी कि कितना डिग्री ठंडा किया, इसको क्या बोलेंगे रेंज बोलेंगे। कूलिंग टावर रेंज, तो कूलिंग टावर का जो रेंज होता है उसका फार्मूला क्या होता है आइए देखते हैं। इसका फार्मूला होता है जो हॉट वाटर टेम्परेचर और माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर, यानी कि कूलिंग टावर में कितना डिग्री पानी नीचे से गर्म होकर आया और कूलिंग टावर कितना डिग्री पानी ठंडा किया, उसका जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। तो समझ गए रेंज किसे कहा जाता है, यानी कि कूलिंग टावर कितना डिग्री सेल्सियस पानी को ठंडा किया इसको क्या बोलेंगे रेंज बोलेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है अप्रोच। अप्रोच को हिंदी में क्या बोलते हैं तो पहुंच बोलते हैं। इसका मतलब होता है कूलिंग टावर में पानी का टेम्परेचर को कितना डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं, यही क्या होता है तो अप्रोच होता है। आपको पता होना चाहिए पानी का जो टेम्परेचर होता है वो जो बाहर का टेम्परेचर होता है वेट वर्ल्ड टेम्परेचर, जो वेट वर्ल्ड टेम्परेचर होता है उतना डिग्री तक पानी को हम क्या कर सकते हैं कूलिंग टावर में ठंडा कर सकते हैं। तो आपको अप्रोच का फार्मूला क्या होता है आइए इसे जानते हैं।
इसका फॉर्मूला होता है कोल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस WBT। मान लीजिए कोल्ड वाटर टेम्परेचर 28 डिग्री है और WBT 18 डिग्री है, तो यानी 28 माइनस 18 यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस कूलिंग टावर के पानी को और ठंडा कर सकते हैं। यानी कि ये कूलिंग टावर पे क्या हो गया, अप्रोच हो गया। समझ गए? तो आइए अब समझ लेते हैं WBT क्या होता है। दोस्तों, थर्मामीटर के ऊपर जो गीला कपड़ा लगा होता है और गीला कपड़ा के अराउंड जो भी हवा फ्लो कर रही होती है, इस एयर के अंदर क्या है तो हीट एनर्जी है और हीट एनर्जी को सप्लाई करेगा। और जो कॉटन क्लॉथ लगा है उस कॉटन क्लॉथ में क्या होगा तो इवोपरेशन स्टार्ट होगा। जो वाटर का पार्टिकल है वो क्या होगा तो एयर के अंदर अब्जॉर्ब होना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। और जो एयर है वो क्या होगा तो ठंडी होना स्टार्ट करेगी। और जो टेम्परेचर ये थर्मामीटर मेजर करेगी उसको क्या बोलते हैं, वेट वेल टेम्परेचर। यानी कि जो टेम्परेचर वो ठंडी करेगी उसको वेट वेल टेम्परेचर बोलते हैं। वेट वेल टेम्परेचर आप इसे ही बोल सकते हैं। जैसे कि कोई आप कोका कोला का बोतल निकालते हैं, जो बाहर का जो क्या होता है एक ड्राइवल टेम्परेचर होता है, एक वेट वेल टेम्परेचर होता है। बाहर की जो नमी होती है उसे क्या बोलते हैं, जो एयर में नमी मौजूद है। जैसे मान लीजिए कोई वाटर का बोतल रखते हैं, मान के चलिए कोल्ड ड्रिंक का बोतल रखते हैं, उसमें क्या होता है तो अगर हम ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक रख देते हैं तो बाहर क्या हो जाता है तो पूरा पानी निकल जाता है। यानी कि जो नमी होती है वो उस पर चिपक जाती है। यानी कि जो मॉइस्चर बाहर का जो नमी होता है उसी को क्या बोलते हैं, वेट वेल टेम्परेचर बोलते हैं। समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कूलिंग टावर का इफिशियंसी सबसे अच्छा किस मौसम में होता है और कूलिंग टावर का जो इफिशियंसी होता है सबसे ख़राब किस मौसम में होता है। तो आइए इसे जानते हैं। जो कूलिंग टावर का इफिशियंसी सबसे जो अच्छा होता है वो आपको सर्दी के मौसम में होता है। जो सबसे खराब इफिशियंसी होता है वो बरसात के मौसम में होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रिप इलिमिनेटर क्या होता है। आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, कूलिंग टावर में सबसे ऊपर फैन लगा होता है और उसके नीचे क्या होता है तो ड्रिप इलिमिनेटर होता है। ड्रिप इलिमिनेटर का काम होता है कूलिंग टावर में जब पानी इवोपरेट होती है तो वह एयर के साथ क्या होता है तो ड्रॉप में बदल जाता है और क्या होता है एयर के साथ ऊपर निकल जाता है। और क्या होता है तो हवा के साथ पानी भी कूलिंग टावर से बाहर निकल जाता है। तो बाहर ना निकले, हवा के साथ जो पानी होता है वो बाहर ना निकले, इसके लिए क्या लगाया जाता है तो ड्रिप इलिमिनेटर लगाया जाता है, ताकि कूलिंग टावर में जो पानी है वो बाहर ना निकले, जिससे कि वाटर का वेस्टेज ना हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कूलिंग टावर में स्केलिंग क्या होता है। आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, कूलिंग टावर में जो पानी होता है उसमें क्या होता है तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जब कूलिंग टावर का पानी इवोपरेट होता है तो क्या होता है तो पानी इवोपरेट होगा तो पानी तो निकल जाएगा वाष्प बन के, मगर मिनरल जो होता है वह कूलिंग टावर में ही रह जाता है। क्योंकि जो मिनरल होते हैं वो इवोपरेट नहीं होते, वो कंसंट्रेट हो जाते हैं। ये मिनरल, सिलिका इत्यादि मिलकर कूलिंग टावर के पाइपलाइन में क्या होता है तो पपड़ी जमा देता है। तो पपड़ी जम जाता है कूलिंग टावर के पाइपलाइन में, उसे क्या बोलते हैं, स्केलिंग बोलते हैं। समझ के स्केलिंग क्या होता है कूलिंग टावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि कूलिंग टावर का जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए। आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, यह हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कूलिंग टावर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अगर सर्दी का मौसम है तो कूलिंग टावर का टेम्परेचर क्या होगा तो कम होगा, और गर्मी में बात करें तो उस समय टेम्परेचर कुछ और होगा। दोस्तों, इसका एक रेंज होता है। पानी को 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कूलिंग टावर के पानी को कितना डिग्री तक ठंडा किया जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर होता है यानी WBT होता है, उतना डिग्री पानी को हम ठंडा कर सकते हैं। जितना डिग्री हमारा WBT होगा, वेट वेल टेम्परेचर होगा, उतना डिग्री सेल्सियस हम पानी को ठंडा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कूलिंग टावर की एफिशिएंसी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करती है। आइए इसे देखते हैं। कूलिंग टावर की एफिशिएंसी को इफेक्ट करने वाला होता है रेंज, अप्रोच, हीट लोड, WBT, यही सारे होता है क्या होता है तो कूलिंग टावर की एफिशिएंसी को प्रभावित करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला कौन सा कूलिंग टावर होता है। तो आपको बोलना है एयर कोल्ड फोर्स ड्रॉप जो कूलिंग टावर होता है वो सबसे ज़्यादा इफिशियंसी वाला कूलिंग टावर होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कूलिंग टावर का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर कितना डिग्री ठंडा कर सकते हैं। यह भी हम आपको पिछले बताए थे। यानी कि जो कूलिंग टावर होता है, जो बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर का WBT होता है, वेट वेल टेम्परेचर, उतना डिग्री तक ही पानी कूलिंग टावर के पानी को हम ठंडा कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कूलिंग टावर की जो इफिशियंसी होती है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, कूलिंग टावर का जो एफिशिएंसी होता है उसको जो डिज़ाइन एफिशिएंसी है, जितना एफिशिएंसी डिज़ाइन किया गया, मान लीजिए 75% एफिशिएंसी इसका डिज़ाइन किया गया है, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी को हम इसे बढ़ा नहीं सकते हैं। और मान लीजिए 75% पर भी डिज़ाइन किया गया मगर इसका एफिशिएंसी अभी 40% चल रहा है, तो इसको हम 40% से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा तो प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जो फिन्स होती है, फिन्स की प्रॉपर सफाई करनी पड़ेगी। इसके बाद डीएस्केलिंग करवाना पड़ेगा। जो नोजल्स ख़राब हो उस नोजल्स को चेंज करना पड़ेगा।
और भी बहुत सारे मेंटेनेंस करके हम कूलिंग टावर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो पानी का पैरामीटर होता है, पानी के पैरामीटर को भी सही करके हम कूलिंग टावर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि कूलिंग टावर में पानी के हीट को कैसे बाहर निकालता है, यानी कूलिंग टावर पानी के हीट को कैसे बाहर निकालता है। तो आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, कूलिंग टावर जो होता है वो पानी और एयर को एक साथ क्या करता है, तो संपर्क में लाता है और पानी के हीट को क्या करता है, तो एयर में ट्रांसफर करता है और एयर क्या होता है, बाहर निकल जाता है और पानी हमारा क्या हो जाता है, तो ठंडा हो जाता है। यही कूलिंग टावर का काम है, यानी कूलिंग टावर एक हीट एक्सचेंजर आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि कूलिंग टावर में पानी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। पहला रीजन यह है कि जो पानी हम यूज करते हैं वो पानी क्या होता है, तो सस्ता होता है। दूसरा रीजन होता है पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है। यानी पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा हीट लेता है। पानी उसके हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको जब बाहर लाते हैं तो हीट क्या होता है, तो हीट एयर को दे देता है पानी। तो समझ गए कूलिंग टावर में पानी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कूलिंग टावर का एज कितना होता है। तो कूलिंग टावर का जो एज होता है वो आपको मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है। वैसे आपको 15 से लेकर 20 साल तक कूलिंग टावर का एज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कूलिंग टावर में जो केमिकल डालते हैं वो क्यों डालते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, कूलिंग टावर में हम केमिकल इसलिए डालते हैं ताकि हमारे पाइपलाइन में कोरिजन ना हो, स्केल ना जमे, जो माइक्रो बैक्टीरिया ग्रोथ वह ना हो, ताकि जो हमारा ट्यूब्स होता है वो ख़राब ना हो, जिससे कि हमारा चिलर का जो परफॉर्मेंस होता है वो बना रहे। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, ताकि पीएच कंट्रोल हो, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। इसलिए हम कूलिंग टावर में क्या डालते हैं, केमिकल डालते हैं। इसका हम एक प्रॉपर वीडियो लेके आए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर आई बटन में डाल देंगे। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं कूलिंग टावर में केमिकल क्यों डाला जाता है, कौन कौन सा केमिकल डाला जाता है, वो सभी आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएं। आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कूलिंग टावर में कौन कौन सा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं शॉर्ट्स में। कूलिंग टावर में आपको कोरिजन इनहिबिटर हो गया जो कि कोरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्केल इनहिबिटर हो गया जो कि स्केल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक पीएच एडजस्टेबल जो कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड पीएच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हाइपो, बायोसाइड, डिस्प्रेंट इत्यादि केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग टावर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि कूलिंग टावर में ब्लो डाउन क्यों करते हैं। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। दोस्तों, कूलिंग टावर में ब्लो डाउन इसलिए करते हैं जब पानी हमारा सर्कुलेट होता है, कंडेंसर में आता है, कूलिंग टावर में जाता है, आता है जाता है, तो जैसे कि 5-6 बार आ जा गया तो इसमें क्या होता है, तो बहुत सारे गंदगी जमा हो जाता है। कूलिंग टावर में जो पानी इकट्ठा होता है उसमें बहुत सारे गंदगी जमा हो जाता है। उसमें क्या होता है, तो पीएच बढ़ जाता है जिससे कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो पानी क्या हो जाता है, तो हमारा ख़राब होने लगता है। ख़राब होने लगता है तो पानी को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि क्या करता है, ब्लो डाउन पानी को बाहर निकाल देता है। जो पानी हमारा ख़राब हो चुका है कूलिंग टावर में, उस पानी को क्या करता है, बाहर निकाल जाता है, यानी कि वेस्ट कर देता है। यानी कि सारा चीज़ मेंटेन करने के लिए, पैरामीटर सबको मेंटेन करने के लिए, पानी को अच्छा बनाए रखने के लिए हम कूलिंग टावर में ब्लो डाउन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कूलिंग टावर में टीडीएस कितना होना चाहिए, पीएच और टीडीएस कितना होना चाहिए। आइए इसे देख लेते हैं। कूलिंग टावर में पीएच आपको 7 से 8.5 के बीच होना चाहिए और टीडीएस की बात करें तो 1000 से 1200 के बीच होना चाहिए। तो पीएच जो टीडीएस होता है वो कितना होना चाहिए, कौन कौन सा लेवल होता है टीडीएस का, आइए इसे हम देख लेते हैं। अगर कूलिंग टावर में टीडीएस लेस देन 300 है तो क्या है, तो एक्सलेंट है पानी। और मान लीजिए कूलिंग टावर का टीडीएस 300 से लेकर 600 के बीच है तो क्या है, तो गुड है। अगर कूलिंग टावर का पानी का टीडीएस 600 से 900 है तो क्या है, तो फेयर है, चलाओ लायक है। अगर कूलिंग टावर का टीडीएस 900 से 1200 है तो क्या है, तो पुअर है। अगर मान लीजिए कूलिंग टावर का जो टीडीएस है वो 1200 से ज़्यादा है तो क्या है, तो अनएक्सेप्टेबल है या पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो समझ गए कूलिंग टावर का पीएच और टीडीएस कितना होना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आ जाता है कूलिंग टावर का जो फार्मूला होता है वो कौन कौन सा फार्मूला होता है, ऐसे देख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला जानते हैं, कूलिंग टावर में अप्रोच निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको कोल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस WVT को माइनस करेंगे तो आपको अप्रोच आ जाएगा। इसके बाद आता है कूलिंग टावर का रेंज। कूलिंग टावर का रेंज कैसे करेंगे, तो हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर जो कूलिंग टावर में आ रहा है और कूलिंग टावर से जो ठंडा होकर पानी सब में जमा हो रहा है, उस दोनों का बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, तो हमारा कूलिंग टावर का रेंज हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, रेंज बट्टा रेंज प्लस अप्रोच गुने 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सीओसी। सीओसी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको टीडीएस ऑफ कूलिंग टावर और टीडीएस को भाग दे देंगे किससे, तो टीडीएस ऑफ मेकअप वाटर। कूलिंग टावर को कितना टीडीएस चल रहा है और मेकअप कितना कर रहे हैं कूलिंग टावर में, इस दोनों का टीडीएस आपको लेना है। और जो कूलिंग टावर में टीडीएस चल रहा है उस टीडीएस से जो मेकअप का टीडीएस है उससे भाग देंगे तो आपको सीओसी आ जाएगा। अगर आपको ब्लो डाउन परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आइए इसे देख लेते हैं। इसके लिए आपको इवेपोरेशन परसेंटेज में सीओसी
बट्टा कर देंगे इवोपरेशन परसेंटेज में भाग देंगे COC -1 से, तो आपको क्या हो जाएगा, ब्लो डाउन परसेंटेज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फार्मूला आपको मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि मेकअप कूलिंग टावर में जो मेकअप हो रहा है कितना पानी का मेकअप होगा, इसके लिए आपको क्या क्या निकालना है आइए इसे देख लेते हैं। इसके लिए आपको इवोपरेशन लॉस, पानी में कितना इवोपरेशन लॉस हुआ, और प्लस ब्लो डाउन, कितना पानी ब्लो डाउन किए, उस क्या हो जाएगा, तो ये आपसे निकल जाएगा कितना वाटर की हमें ज़रूरत है। और भी बहुत सारे फार्मूला जिससे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। आप ये सारे फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कौन कौन सा फार्मूला होता है। तो दोस्तों कूलिंग टावर से रिलेटेड यह वीडियो आपको कैसा लगा, कोई भी आपको क्वेरीज है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।